इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। जेपी नड्डा ने औपचारिक तौर पर उन्हें पदभार सौंपा है और इस कुर्सी के साथ जिम्मेदारियां, चुनौतियां हैं और आने वाले कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच भी मैसेज गया है, विपक्षी दलों के बीच भी मैसेज गया है, तो एक पंथ कई काज जो है नितिन नवीन को चुनकर पार्टी ने यहां पर साधने का काम किया है। सभी पार्टियों के बीच में सबसे युवा अध्यक्ष है और जिस तरह से ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले और बहुत ज्यादा इस तरह के नेता रहे हों कि भाई एक कार्यकर्ता है जो चुपचाप साइलेंटली अपना काम करता है, उसे भी रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल पिनाज, और अभी बाकी पार्टियों के नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र को अगर देख लें, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सारे अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उनके पार्टी के नेताओं के अगर आप उम्र देखें और वहां पर अगर आप उम्र देखें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाएंगे फुल फ्लेजेड, तो उसमें उम्र को अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ा फैसला नजर आएगा। और वहां पर यह दिख रहा है कि बीजेपी ने अपने संगठन को कैसे टॉप गियर में लगा रखा है जेन शिफ्ट के तौर पर। और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक फैसले में ऐसा हुआ है, ऐसे कई सारे फैसले जहां भी संभव होते हैं, संभव होता है बीजेपी नेतृत्व के लिए कि युवा को आगे बढ़ाया जाए, वो उस युवा को आगे बढ़ाते हैं। जहां अनुभव की जरूरत होती है वहां अनुभव को आगे बढ़ाया जाता है। तो अनुभव के साथ साथ अगली पीढ़ी के नेताओं को कैसे तैयार कर दिया जाए, ये बीजेपी के सिस्टम में नजर आता है। और इसमें हाल के दिनों में अगर आप देखें, कई ऐसे नेताओं को पार्टी ने तैयार भी किया है। जैसे त्रिपुरा में जब विप्लव देव को कमान दी गई थी तो वहां पर बीजेपी का बहुत अनुभवी नेतृत्व पहले से मौजूद था, उन सबको दरकिनार करके विप्लव देव को कमान संभाली गई। और आज विप्लव देव न सिर्फ त्रिपुरा में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के लिए एक एसेट साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव में पिछली बार उनको सब प्रभारी बनाया गया था और किस प्रकार पार्टी ने वहां चमत्कारिक सफलता हासिल की। अलग अलग राज्यों में भी जब जरूरत होती है तो नितिन नवीन को विप्लव देव को भेजा जाता है। तो पूरी की पूरी एक लीडरशिप है जो कि यूथ के लीडरशिप को बीजेपी डेवलप कर रही है। उसी का सबसे बड़ा फैसला आप कह सकते हैं नितिन नवीन के तौर पे। जी, और एक चर्चा ये भी है, कायस्थ समुदाय से आते हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कायस्थ समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। 27 लाख कायस्थ एक रफ डेटा है पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो क्या कास्ट फैक्टर भी कुछ रोल प्ले किया या नहीं? और नितिन नवीन के फैसले के हिसाब से करें तो एक बात तो ये समझ में आ रही थी, और पार्टी के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले इस बात को कहा था कि जब हमने ये पूछा कि क्या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो मंथन की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो चुकी है, तो उनका ये कहना था कि अभी नहीं हुआ है। फिर जब पूछा गया कि कब होगा तो बोले कि जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद आप ये समझ जाइएगा कि अगले 4-5 दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी वो ये कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जिस कास्ट का होगा, अगर वहां पे फॉरवर्ड होगा तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी से होगा। अगर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कम्युनिटी से होगा तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉरवर्ड कम्युनिटी से होगा। और हुआ वही, जैसे ही यूपी में ओबीसी कम्युनिटी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया तब यह तय था कि अब पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेगी वो एक फॉरवर्ड कम्युनिटीज करेगी। हालांकि उसमें ज्यादा संभावना इस बात की नेता जता रहे थे कि कोई ब्राह्मण या राजपूत कम्युनिटी जिनकी आबादी ज्यादा बड़ी है उस कम्युनिटी से हो सकता है। लेकिन नितिन नवीन का चयन किया गया। अभी कायस्थ कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात कर लें तो केंद्र सरकार में कायस्थ कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उस गैप को भर दिया है। लेकिन नितिन नवीन के चयन के पीछे अगर सबसे बड़े फैक्टर की बात करें जो कि बीजेपी के लीडरशिप के सोच में शामिल रहा, वो ये कि एक ग्राउंडेड लीडर चाहिए, ईस्टर्न इंडिया से चाहिए, और दूसरी और तीसरी चीज की बहुत अच्छा समन्वय करता चाहिए। यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस तो हो लेकिन कोई हैंगओवर ना हो अपने पद का, अपने पोजीशन का, और इन सारे खांचे पे फिट रहे नितिन नवीन। और कास्ट एक एडेड एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा, चाहे बंगाल की बात कर लें या यूपी की, क्योंकि वो कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नितिन नवीन जो हैं, अब देखिए कि एक पदभार संभाल चुके हैं और किस तरह के तमाम फैक्टर्स जो हैं उनके फेवर में गए हैं। एक मैसेज जो है वो विपक्ष के बीच भी गया है कि भाई देखिए कि हम भरोसा करते हैं, डायनेमिक फैसले लेते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा इसमें है। राहुल गांधी जब बार बार पूछते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, थोड़े डर गए हैं आप, हाथ कांप रहे हैं, देखिए कि हम किस तरह से अपनी युवा शक्ति पर भी भरोसा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने फैसले एक ऐसे डायनेमिक फैसले ले रहे हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। अनएक्सपेक्टेड कॉल्स यहाँ पे ली जा रही हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी ये सपना देख सकता है। उसे परिवारवाद, वंशवाद की जरूरत नहीं है, उसे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो बार बार अपना काम दिखाएगा, लाइमलाइट में आएगा, सुर्खियां बटोरेगा, तभी उसका काम जो है वो एक्नॉलेज होगा। नितिन नवीन लो प्रोफाइल
रहे, लेकिन संगठन के लिए बहुत ही मजबूती के साथ लगातार काम करते रहे। जो भी काम दिया गया वो काम उन्होंने बखूबी निभाया। जब राज्यों का प्रभारी उन्हें बनाया गया तो वहां पर रिजल्ट्स ओरिएंटेड भी वो रहे। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो उनके फेवर में गए और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि भाई पार्टी उनके लिए इतनी बड़ी पोजीशन, इतना बड़ा रोल जो है वो सोचकर बैठी हुई है। देवेंद्र, आप नितिन नबीन के बारे में कुछ इंसिडेंट्स बता रहे थे कि किस तरह से नितिन नबीन, जब ऐसे फैसले भी कई बार आए जहां पर उन्हें खुद के लिए इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो झिझके नहीं, उन्होंने हमेशा संगठन और पार्टी को तवज्जो ज्यादा दी। यार ये हमसे भी बड़े आदमी हैं, मोदी जी से भी बड़े आदमी हैं।